हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग रिजिड बॉडी मैकेनिक्स का सेकेंड लेक्चर देखने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था काइनेमेटिक्स ऑफ प्योर रोटेशन। आज हम लोग देखने जा रहे हैं उसका डायनामिक्स पार्ट, डायनामिक्स ऑफ प्योर रोटेशन। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं डायनामिक्स ऑफ प्योर रोटेशन। तो मान लेते हैं कि एक लाइट रॉड है और इससे एक m मास का कोई ब्लॉक ज्वाइंट किया हुआ है और इस पे एक फोर्स लग रहा है। मान लेते हैं कि ये फोर्स F लग रहा है जिसकी वजह से ये रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। कैसा मोशन कर रहा है? प्योर रोटेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फोर्स किधर लग रहा है? इस डायरेक्शन में। अब इस फोर्स का मान लेते हैं दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट है नॉर्मल कंपोनेंट और एक क्या होगा? टेंजेंशियल कंपोनेंट। जानते हैं, है ना, हमने सर्कुलर मोशन में बताया था नॉर्मल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन। यानी हमने फोर्स को क्या कर लिया? ब्रेक कर लिया। ये F फोर्स लग रहा था इस ब्लॉक पे जिसकी वजह से ये क्या कर रहा था? रोटेट कर रहा था, प्योर रोटेशन कर रहा था। और इस F फोर्स का हमने दो कंपोनेंट तोड़ लिया। एक नॉर्मल डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन होता है, नॉर्मल को हम लोग रेडियल डायरेक्शन बोलते हैं, और ये इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन है। हमने सेंटर ऑफ मास में देखा था कि F नेट बराबर, नेट फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो चलिए हम लोग कौन सा फोर्स देखते हैं? मान लेते हैं टेंजेंशियल फोर्स। तो F टेंजेंशियल फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? मास, ये किसका एक्सीलरेशन? तो सेंटर ऑफ मास का। तो ये लाइट रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा। मान लेते हैं ये दूरी r है, तो टेंजेंशियल फोर्स बराबर मास इनटू टेंजेंशियल क्या चीज? एक्सीलरेशन। ठीक है, तो F टेंजेंशियल बराबर मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आपका है यहाँ पे, तो हम लोग जानते हैं कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है ना। तो यहाँ पे मास और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बराबर होता है अल्फा इनटू आर, जो कि पिछले हम लोग क्लास में देखे थे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आर इंटू एफ टी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। हम लोग इसको एक नया नाम दे रहे हैं, है ना। इसको हमने आई बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं हम लोग? इसको आई बोल रहे हैं, आई, है ना। और इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये जो आप देख रहे हो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर दूरी, इसको हम लोग टॉर्क के नाम से डिनोट करेंगे। इसको बोलेंगे टॉर्क। तो आपने देखा था कि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, लेकिन रोटेशन में यही किसके बराबर हो गया? टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा। मतलब यहाँ पे टॉर्क बराबर क्या हो गया? आई इंटू अल्फा। किसमें? रोटेशन में, है ना। तो ये क्या चीज का काम किया? ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क। और ये क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या चीज है? MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो आगे हम लोग बताने वाले हैं। ये किसके जैसा? लाइक बिहेव्स लाइक मास। और ये किसके जैसा बिहेव कर रहा है? बिहेव्स लाइक फोर्स। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं एज फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स का काम कौन कर रहा है? टॉर्क। और मास का काम कौन कर रहा है? MOI, जिसको हम लोग आई से डिनोट कर रहे हैं। और ये क्या है? अल्फा। तो एंगुलर एक्सीलरेशन है, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो बराबर आप जानते हैं फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, तो टॉर्क बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन। तो याद रखना है, हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये डायनामिक्स पार्ट हम लोग, है ना। तो डायनामिक्स पार्ट में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया
इसको हम लोग डिनोट करेंगे आई से, ठीक है, और शॉर्ट में लिखेंगे एम ओ आई, ठीक है। क्या लिखेंगे? एम ओ आई। और क्यों हमको इसको पढ़ना पड़ा? क्योंकि हम लोग जब प्योर रोटेशन का डायनामिक्स पार्ट यदि एनालिसिस करते हैं तो उसमें आई एक आया हुआ था, जो इससे हम लोग जस्ट पहले देख रहे हैं, इसलिए हमको सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना है। तो चलिए इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट जो लिखते हैं कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट लिखेंगे moment of inertia plays same role as mass, same role in rotation as mass in translation, मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन में सेम रोल प्ले करेगा जैसा कि ट्रांसलेशनल मोशन में मास का होता था। मतलब कि रोटेशन में, प्योर रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जस्ट बिहेव लाइक मास, मास के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसका एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज केजी पर मीटर स्क्वायर। चौथा पॉइंट देखेंगे, याद रखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, इट इज डिफाइंड ना, इट इज डिफाइंड फॉर ए रिजिड बॉडी, फॉर ए रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस। मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपका डिफाइन है, किसके लिए डिफाइन है? तो रिजिड बॉडी के लिए, किसके अबाउट? अबाउट एन एक्सिस, किसी न किसी एक्सिस के अबाउट। तो जब भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोलेगा तो आपको एक बॉडी, रिजिड बॉडी देगा और साथ साथ एक एक्सिस देगा, बोलेगा कि इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। समझ में आ रहा है बच्चा? पांचवा पॉइंट हम लोग देखते हैं। अच्छा, पांचवा पॉइंट कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया of point mass about an axis is defined as, मान लीजिए ये आपका एक्सिस है और एक पॉइंट मास आपका ये है, एम मास है, और ये जो देख रहे हैं इस एक्सिस से, ये मान लेते हैं एक्स एक्स डैश आपका एक्सिस है, और ये परपेंडिकुलर दूरी इस मास का इस एक्सिस से कितना है? आर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा आई अबाउट एक्स एक्स डैश, मतलब इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्स एक्स डैश एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा बच्चा? एम आर स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मास फ्रॉम एक्सिस। ठीक है बच्चों? तो चलिए बच्चों, इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग कौन सा पॉइंट लिखने वाले हैं? छठा। तो चलिए इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। मतलब पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर, जहां पे आर क्या है? इस एक्सिस से इस पॉइंट मास की परपेंडिकुलर दूरी। याद रखना है बच्चा, कौन सा दूरी? परपेंडिकुलर दूरी। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे देखते हैं। ये आपका था कौन सा पॉइंट? पांचवा पॉइंट। हम लोग छठा पॉइंट देखते हैं, 6 नंबर पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट। छठा या देखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट मास, पॉइंट masses is defined as, मान लीजिए कि ये आपका एक्सिस है
एक्स एक्स डैश एक्स एक्स डैश एक्सिस है और ढेर सारा पॉइंट मास है। मान लीजिए m1 है, ये m2 है, ये m3 है, ये आपका m4 है, डॉट 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 ये आपका mn है, mn है। मान लेते हैं इस एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर दूरी जो आप देख रहे हैं ये r1 है, इस एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर दूरी m2 मास का r2 है, m3 मास का परपेंडिकुलर दूरी r3 है, m2 का r2 है, m4 का r4 है और डॉट 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 rn का mn मास का rn है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा सिस्टम ऑफ पॉइंट मास अबाउट एन एक्सिस एक्स एक्स डैश ये हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस mn rn स्क्वायर। इसी को हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, सिग्मा लगा करके समेशन ऑफ mi ri का होल स्क्वायर याद रखेंगे बच्चा। जहां पे ri r1 r2 r3 क्या है, m1 m2 m3 mn का ये परपेंडिकुलर दूरी कहां से, एक्सिस से, जिस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 7वां नंबर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मान लेते हैं कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये कौन सा मास है, डिस्क्रीट है, कहीं कहीं यहाँ मास है, यहाँ मास है, बाकी जगह क्या है, खाली है। और कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि एक ऐसा बॉडी जिसमें हर जगह क्या है, सब जगह पूरा मास भरा हुआ है। मान लीजिए ये आपका बॉडी है और आपका क्या है, सब जगह आपका मास भरा हुआ है। ये आपका मान लेते हैं एक्सिस, ये आपका एक्सिस है, एक्स एक्स डैश एक्स एक्स डैश। ठीक है बच्चों, एक्स एक्स डैश आपका ये एक्सिस है और इसके अबाउट क्या निकालना है आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग क्या लेते हैं, एक स्मॉल मास लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल एलिमेंट, है ना, इसको हम लोग स्मॉल एलिमेंट बोलते हैं। और मान लेते हैं इस स्मॉल एलिमेंट का जो मास है वो क्या है, dm, और ये एक्स एक्स डैश से इस स्मॉल एलिमेंट की दूरी क्या है, r है। इस स्मॉल एलिमेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब ऐसा स्मॉल एलिमेंट क्या कितना होगा इस कंटिन्यूअस मास में, इनफाइनाइट होगा, छोटा छोटा ये dm 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 इनफाइनाइट मास होगा, छोटा छोटा dm dm इनफाइनाइट मास होगा। तो सबका मास और सबकी परपेंडिकुलर दूरी इस एक्सिस से, सबका हम लोग क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। तो यहाँ पे छोटा सा जो मास है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया di बराबर क्या हो जाएगा, dm इंटू आर स्क्वायर, dm इंटू आर स्क्वायर। यदि पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक्स एक्स डैश के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स डैश क्या हो जाएगा, dm इंटू आर स्क्वायर। अब ऐसा dm इंटू आर स्क्वायर, dm इंटू आर स्क्वायर इनफाइनाइट बार सम, और आप लोग को पता होनी चाहिए कि छोटी छोटी क्वांटिटी का इनफाइनाइट बार सम जो होता है वो इंटीग्रेशन होता है ना। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देंगे। यहाँ पे dm क्या है, स्मॉल एलिमेंट, और r क्या है बच्चा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ dm फ्रॉम एक्सिस। तो बच्चों इसको लिख लेंगे, पॉज करके आप लोग लिखेंगे। चलिए चलिए
चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग 7वां पॉइंट हम लोग देखते हैं फिर से रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे और क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन? तो याद रखना है कि रेडियस ऑफ गायरेशन जो है किसी रिजिड बॉडी का किसी एक्सिस के अबाउट डिफाइन होगा, है ना। तो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी about an axis is defined as k बराबर, याद रखना है k बराबर क्या हो जाएगा, I/m का रूट ओवर, है ना। एज यहां से क्या हो जाएगा, I बराबर m इंटू के स्क्वायर। तो यदि आपको किसी बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन पता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m के स्क्वायर। और रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालेंगे, k बराबर रूट अंडर I/m का रूट, है ना। k बराबर रूट ओवर I/m, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। कभी भी आपसे पूछ दिया रेडियस ऑफ गायरेशन निकाले किसी एक्सिस के अबाउट, तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे और उसको मास से डिवाइड कर देंगे और फिर उस पर स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन। ये आपका था रेडियस ऑफ गायरेशन। तो चलिए, है ना, लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे देख रहे हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ बॉडी का देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो याद रखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म rod about an axis passing through its one end, ठीक है। तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी यूनिफॉर्म रॉड का निकाल रहे हैं, किसी एक एंड से पास करता हुआ एक्सिस के। चलिए अच्छा, मान लेते हैं कि ये आपका रॉड है, और ये आपका एक्सिस, ठीक है बच्चों। मान लेते हैं ये रॉड, ये एक्सिस जो आप देख रहे हैं एक्स एक्स डैश, ठीक है। ये जो आप एक्सिस देख रहे हैं एक्स एक्स डैश, ये रॉड से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा बच्चा। अब हम लोग यहां से, चूंकि इस रॉड का मान लेते हैं मास कितना है दिया हुआ, मास जो है मास m है और लेंथ जो है l है। तो हम लोग यहाँ से इस रॉड के एक एंड से x दूरी पे एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे। चूंकि ये रॉड क्या है, कंटिन्यूअस मास है, यहाँ से यहाँ पूरा भरा हुआ है, तो ये जो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया इसका लेंथ हमने माना है dx और इसका मास मान लिया है d, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर दूरी, इस dm मास का इस एक्सिस से कौन सा दूरी, परपेंडिकुलर दूरी। तो ये आपका x है, तो ये क्या हो जाएगा, x साइन थीटा। चलिए बहुत अच्छा, हमने ये क्या लिया है, स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट, है ना। तो स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, dm इंटू क्या चीज, परपेंडिकुलर दूरी। यार क्या था, परपेंडिकुलर दूरी था। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर दूरी क्या है, परपेंडिकुलर दूरी क्या हो जाएगा बच्चा, x साइन थीटा। अब देखेंगे बच्चा dm क्या होगा, dm क्या हो जाएगा बच्चा, dm, तो dm क्या है, dx लेंथ का मास है। हम लोग जानते हैं कि L लेंथ का मास कितना है, जो चूंकि रॉड ये यूनिफॉर्म है, तो L लेंथ का मास कितना है, m,
इसीलिए वन लेंथ का मास कितना हो जाएगा m/l, इसीलिए कितना लेंथ का मास चाहिए dx लेंथ का, तो क्या हो जाएगा m/l इंटू dx। लेकिन ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब मास लेंथ है ना क्या हो आपका यूनिफॉर्म रॉड हो, तभी ऐसा कर सकते हैं। ये m/l क्या हो गया मास पर यूनिट लेंथ है ना। तो यहाँ पे dx लेंथ का मास कितना हो गया, तो dm का वैल्यू जो है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, इसी को हम लोग dm बोलेंगे, dm हम लोग इसी को बोलेंगे है ना। तो dm की जगह पे क्या लिख लेंगे m/l इंटू dx, और इसके जगह पे क्या हो जाएगा x साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये di। तो I बराबर क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका इंटीग्रेशन, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, m/l साइन स्क्वायर थीटा है ना x स्क्वायर इंटू dx। और x क्या है, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 0 से, और इसका पूरा लेंथ कितना है आपका l है, इसका लेंथ आपका l है, ठीक है। तो 0 से कहाँ तक हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, l तक इंटीग्रेट करेंगे। तो I बराबर क्या हो जाएगा m/l साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आप यदि इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा l³/3 ना। तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपका हो गया ml²/3, याद रखेंगे ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। तो याद रखना है कोई यूनिफॉर्म रॉड के किसी एक एंड से पास करता हुआ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा का वैल्यू अलग अलग होगा तो है ना, थीटा का वैल्यू अलग अलग डालेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। मान लो कोई ऐसा एक्सिस हो गया जो इस रॉड पे क्या हो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और साइन थीटा 90 डिग्री मतलब साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो क्या हो जाएगा ml²/3। समझ में आया बच्चा। चलिए इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग about its central axis perpendicular to its plane। मतलब कौन सा एक्सिस रिंग के, मान लेते हैं ये आपका रिंग है, यूनिफॉर्म रिंग है, ये आपका यूनिफॉर्म रिंग है, और करे सेंट्रल एक्सिस, मतलब ऐसा एक्सिस जो इसके कहां से पास करे सेंटर से पास करे। तो सेंटर से पास करने वाला ये मार्कर, और क्या कर रहा है परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो इसका प्लेन रिंग का प्लेन ये हो गया, इस पे परपेंडिकुलर आपका ये हो गया। तो ये वाला जो आप एक्सिस देख रहे हैं हम डॉट से दिखा रहे हैं, ये एक्सिस कौन है, ये मार्कर वाला जो एक्सिस आप देख रहे हो, मार्कर जो है इसी एक्सिस के अबाउट आपको बोल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। तो चलो देखो बच्चा, मान लेते हैं एक स्मॉल एलिमेंट हमने लिया dm, और इसका जो ये है इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं r। इस रिंग का मास कितना है, m, एंड रेडियस कितना है, रेडियस है r, ठीक है। तो ये जो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया, ये क्या है स्मॉल एलिमेंट, ये हमने स्मॉल एलिमेंट के कौन सा लिया है dm लिया है ना। तो dm लिया है, इस स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, हमने क्या बोला था dm इंटू r² होगा, ठीक है। क्योंकि ये एक्सिस आपका ये है, इस एक्सिस से इस dm मास का परपेंडिकुलर दूरी तो r ही होगा, परपेंडिकुलर दूरी ही है, मतलब रिंग का कोई भी पोर्शन का परपेंडिकुलर दूरी इस एक्सिस से क्या होगा r ही होगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन इसी का dm इंटू r² है ना, चूंकि r² तो कांस्टेंट है, r² को हम लोग बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dm, और इस रिंग का पूरा मास इसमें वेरिएबल आपका मास हो गया, तो 0 से m तक इंटीग्रेट करेंगे, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो गया mr² हो गया। याद रखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस passing through its center and perpendicular to plane is equal to mr²।
चलिए बच्चों, इसको आप लोग लिख लेंगे पॉज करके, और हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में मिलते हैं। और इसके बाद अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिफरेंट यूनिफॉर्म बॉडी। तो चलिए मिलते हैं बच्चा, ठीक है।